गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सपोर्ट करिए। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्या है, अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर स्तरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही होता है। मतलब जो हमारा एग होता है तो उसमें बाहर की परत से लेकर अंदर की परत की ओर कौन सा क्रम सही है। तो पहला क्या है, जोना पेलुसिडा, पीतक कला और क्या है, कोरोना रेडिएटा। दूसरा क्या है, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा और क्या है, पीतक कला। तीसरा क्या है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा और क्या है, पीतक कला। और डी नंबर क्या है, पीतक कला, जोना पेलुसिडा और क्या है, कोरोना रेडिएटा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, जो एग होता है उसमें बाहरी परत क्या होता है, जोना पेलुसिडा होता है, फिर दूसरी लेयर क्या होती है, पीतक कला होती है और तीसरा लेयर क्या होता है, कोरोना रेडिएटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर सही होगा। अब ये क्या है, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है। यानी कि जो गर्भ निरोधक गोली होती है तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन होता है। तो पहला क्या है, अंडोत्सर्ग को रोकता है। दूसरा क्या है, एस्ट्रोजन को बाधित करता है। और तीसरा क्या है, एंडोमेट्रियम से युग्मनज के जुड़ाव को रोकता है। और चौथा क्या है, उपयुक्त सभी। तो क्या करता है, अंडोत्सर्ग को क्या करता है, रोकता है। कॉपर टी क्या करता है, कॉपर टी पहला क्या है, अंडोत्सर्ग को रोकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अंड का निषेचन, मतलब कि जो अंड का निषेचन होता है उसको रोकता है। और तीसरा क्या है, भ्रूण स्थापना, यानी कि जो क्या है, इम्प्लांटेशन होता है उसमें, किसमें, गर्भाशय में, किसका, जो जायगोट होता है, जायगोट की बढ़ी हुई कोशिकी अवस्था, यानी कि जो 32 कोश की अवस्था होता है तो मतलब कि उसके भ्रूण के स्थापना को रोकता है। और वो चौथा क्या है, बी तथा सी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर, बी और सी दोनों, यानी कि भ्रूण की स्थापना और अंड का निषेचन भी रोकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, नरों से संबंधित है। तो पहला क्या है, ओरल पिल और दूसरा क्या है, नसबंदी और तीसरा क्या है, नलबंदी और चौथा क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, नसबंदी, यानी कि जो क्या होती है, वैसेक्टोमी होती है, वो क्या है, नरों से संबंधित रखता है। अब ये क्या है, जन्म नियंत्रण की विधि है। जो जन्म नियंत्रण की कौन सी विधि है, तो पहला क्या है, गिफ्ट, यानी कि GIFT, जिसे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र बोलते हैं। और बी नंबर क्या है, HJF और तीसरा क्या है, IVF-ET और चौथा क्या है, IUDS, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जन्म नियंत्रण की कौन सी है, डी नंबर सही होगा। निम्न जन्म नियंत्रण विधियों में से किसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो किसे सबसे सुरक्षित मानते हैं, पहला क्या है, लयबद्ध विधि, दूसरा क्या है, भौतिक अवरोधों का प्रयोग और तीसरा क्या है, अवांछित गर्भ का समापन और चौथा क्या है, निजर्मीकरण तकनीकें। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसका डी नंबर सही होगा। छठवां क्या है, निम्न में से ओरल पिलो का अवयव है। तो पहला क्या है, ए नंबर है प्रोजेस्टेरॉन, बी नंबर क्या है, ऑक्सीटोसिन और सी नंबर क्या है, रिलैक्सिन और डी नंबर क्या है, उपयुक्त से कोई नहीं। तो मतलब इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर सही होगा, प्रोजेस्टेरॉन। नीचे एक स्तंभ में गर्भ निरोधक प्राप्त करने की 4 रीतियां, यानी कि ए से डी, और दूसरे स्तंभ में उनके कार्य करने की 4 विधियां 1 से 4 दी गई हैं। इन रीतियों और उनकी कार्य विधियों के सही मिलान को चुनिए। तो इसका सही मिलान क्या है, अक्सर जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होते हैं तो उसमें अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पहला क्या दिया हुआ है? गोली। पहला क्या दिया हुआ है? गोली दिया हुआ है। तो गोली का कार्य क्या होता है? गोली क्या करती है? अंडोत्सर्ग न होने देना, यानी कि क्या होता है, जो ओव्यूलेशन होता है तो उसको नहीं होने देती है। और दूसरा क्या है? कंडोम, यानी कि जो कंडोम होता है वो क्या करता है? तो इसका सही क्या होगा? शुक्राणुओं को सर्विक्स में पहुंचने से रोकना। और शुक्रवाहिका छेदन, तो इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है वीर्य में शुक्राणुओं का न होना। तो क्या हुआ? वीर्य में शुक्राणुओं का न होना। सी का 4 नंबर। तो सी का 4 नंबर किसमें दिया हुआ है? तो ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सी का 4 नंबर। और क्या है? डी नंबर में क्या दिया हुआ है? कॉपर टी। डी में क्या दिया हुआ है? कॉपर टी। तो कॉपर टी का क्या फंक्शन होता है? ये क्या करती है? अंतरोपण को न होने देना, यानी क्या करती है? इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला का क्या था? गोली क्या करती थी? अंडोत्सर्ग न होने देना। तो पहला का 3 नंबर। तो 3 नंबर तो इसी में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर ही सही होगा, यानी कि पहला का 3 नंबर दिया हुआ है। और बी का क्या होगा? पहला नंबर होगा, तो ये दिया हुआ है। और शुक्रवाहिका छेदन, तो शुक्रवाहिका छेदन यानी कि वीर्य में शुक्राणु का न होना, तो इसका सी नंबर हुआ। तो यानी कि इसका ए नंबर ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ये स्टेटमेंट वाले सवाल ज़्यादा आते हैं। जैसे अभी ये क्या दिया हुआ है? गर्भ निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके आगे पूछे जा रहे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला क्या है? प्रथम त्रिमास यानी कि प्रथम तिमाही में चिकित्सीय गर्भ समापन यानी कि MTP सामान्यतः निरापद खतरे से बाहर होता है। तो ये क्या है? ये सही है। मतलब कि प्रथम तिमाही में क्या करते हैं? जो क्या करवा देते हैं? गर्भ का समापन करवा देते हैं, तो प्रथम तिमाही में खतरे से बाहर रहता है, फिर उसके बाद खतरा रहता है। फिर क्या है? सेकंड नंबर क्या है? जब तक माँ अपने शिशु को 2 वर्ष तक स्तनपान कराती रहती है तब तक गर्भधान की संभावनाएं नहीं होती। तो ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। यानी कि यदि कोई लेडी 2 वर्ष तक अपने बच्चों को स्तनपान कराएगी तो क्या वो गर्भधारण नहीं कर सकेगी? तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, वो कर सकती है। और तीसरा क्या है? कॉपर टी जैसी अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ कारगर गर्भ निरोधक होती हैं, तो ये सही है। और क्या है? चौथा क्या है? संभोग के बाद गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग गोलियों का 1 सप्ताह तक सेवन करने से गर्भधान रुक जाता है। तो ये क्या है? गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा था? इसका सही ऑप्शन था पहला नंबर। और कौन सा था? तीसरा नंबर। तो इसका सही कौन सा होगा? ये दिया हुआ है, बताइए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से 2 सही हैं? तो इसका पहला और तीसरा सही है। इस तरह के क्वेश्चन करने की एक्यूरेसी होनी चाहिए कि मतलब और 1 मिनट के अंदर ही, और इस तरह के क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लगे हैं, तो आप अपने तरीके से करिएगा। फिर क्या है? कॉपर मोचक अंतरा गर्भाशय युक्तियाँ यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD से निर्मुक्त होने वाला कॉपर आयन तो क्या करता है? पहला क्या है? गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं, यानी कि क्या करता है? अनुपयुक्त। ये क्या है? वर्ड क्या दिया है? अनुपयुक्त, यानी कि उपयुक्त नहीं बनाता है, तो ये क्या है? अनुपयुक्त बनाता है। दूसरा क्या है? शुक्राणुओं के भक्षकाणु क्रिया में क्या करता है? वृद्धि करता है। और तीसरा क्या है? शुक्राणुओं की गति को संदमन करते हैं। और चौथा क्या है? अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? गर्भाशय को रोपण के प्रति क्या करता है? अनुपयुक्त बनाता है, यानी कि उपयुक्त नहीं बनाता है, तो यानी कि ये सही है, पहला नंबर। एमनियोसेंटेसिस
की तकनीक एक अनुमोदित उपयोग है? तो पहला क्या है, अजन्मे गर्भ के लिंग की जांच, और दूसरा क्या है, कृत्रिम वीर्यसेचन, और तीसरा क्या है, सेरोगेट मादा के गर्भाशय में भ्रूण का स्थानांतरण, और चौथा क्या है, आनुवांशिक असामान्यताएं की जांच। तो इसका क्या है, एमनियोसेंटेसिस विधि से हम क्या करते हैं, गर्भ में पल रहे बच्चे में आनुवांशिकी क्या बीमारी है उसका हम पता लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन चौथा नंबर सही होगा। फिर क्या है, जीवे इन विट्रो निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? तो क्या है, केवल भ्रूण का 8 कोष की अवस्था तक, और फिर क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या है, युग्मनज अथवा 8 कोष की अवस्था तक के प्राक भ्रूण का, और तीसरा क्या दिया हुआ है, 32 कोष की अवस्था के भ्रूण का, और चौथा क्या है, केवल युग्मनज का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड नंबर, यानी कि युग्मनज का, या युग्मनज कितने कोष की, 1 कोष की अवस्था होता है और 2 गुणित होता है। तो क्या होता है, युग्मनज अथवा 8 कोष की अवस्था, यानी कि युग्मनज क्या हो जाएगा, 8 कोष की अवस्था में हो जाएगा ऐसे। तो 8 कोशिका में बढ़ जाएगा, तो उस तक के प्राक भ्रूण को क्या करते हैं हम, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, किसमें, इन विट्रो निषेचन में। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है, तो कौन सी है, ट्यूबेक्टोमी है, डायफ्राम्स है, और तीसरा क्या है, अंतःगर्भाशयी युक्तियां हैं, और चौथा क्या है, सर्वाइकल कैप्स है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर, अंतःगर्भाशयी युक्तियां होंगी। अब इसमें क्या दिया हुआ है, संलग्न दी गई आकृति मनुष्य के मादा जनन तंत्र की काट का चित्रीय निरूपण करती है। इस चित्र में मतलब कि 1 से 6 तक किन्हीं 3 भागों की सही पहचान करने वाला विकल्प है। तो इसका सही पहचान कौन सा विकल्प सही कर रहा है? तो क्या दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर, यानी कि सी नंबर की बात कर रहा है। क्या है सी नंबर, इनफंडीबुलम। तो हाँ, ये तो सही है, इनफंडीबुलम, ये सी नंबर जिसको यहाँ टिक किया है, तो ये क्या है, इनफंडीबुलम ही है। और चौथा नंबर क्या है, फिम्बरी, चौथा नंबर यानी डी की बात कर रहा है, तो ये क्या है, फिम्बरी। हाँ, ये जो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये क्या होती हैं, फिम्बरी ही होती है, तो ये भी सही है। और ये क्या है, ई नंबर, यानी कि जो 5वां नंबर है, तो ये क्या है, सर्विक्स है, तो ये इसका सही ऑप्शन करेक्ट ए नंबर ही होगा। और देख लेते हैं बी नंबर में क्या दिया हुआ है, चौथा क्या है, ओविड्यूकल फनल। तो क्या है चौथा नंबर डी, तो ये क्या है, गलत है, ओविड्यूकल नहीं होता, ये फिम्बरी होता है। और इसमें क्या दिया हुआ है, पहला में क्या है, पैरामीशियम, तो इसमें होता ही नहीं है, पहला पैरामीशियम नहीं है, ये क्या है, इंडोमेट्रियम है। और इसमें क्या दिया हुआ है, मतलब कि दूसरा क्या दिया है, एंडोमेट्रियम, तो दूसरा क्या है, एंडोमेट्रियम नहीं है, ये मायोमेट्रियम है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सही है, पहला नंबर ही सही है। और इस तरह डायग्राम दे के वो पूछ सकता है, और ये पूछा भी है CBSE 2011 में। फिर क्या है, परख नली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है? तो कौन सी अवस्था में रोपित किया जाता है? पहला क्या है, 32 कोष की अवस्था, दूसरा क्या है, 64 कोष की अवस्था, और तीसरा क्या है, 100 कोष की अवस्था, और चौथा क्या है, 164 कोष की अवस्था। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, 32 कोष की अवस्था, यानी कि ब्लास्टुला जो अवस्था होती है, तो पहली क्या होती है, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये होती हैं। तो ये 32 कोष की अवस्था में क्या करते हैं, रोपित करते हैं, किसमें, परख नली शिशु, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है उसमें जो अंतरोपण करते हैं, तो वो 32 कोष की अवस्था में क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन कर देते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सपोर्ट करिए।